हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अंकित पांडे एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के वीडियोस आपको आसानी से मिलते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने हमारे साथ जुड़ के बहुत सारी चीज़ें सीखी। अभी तो फिलहाल हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो टैली का चल रहा है। टैली का सेकेंड चैप्टर तक हम लोग आ चुके हैं। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप इसी तरह से आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते चलें, जिससे मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान बना दूँ। तो हमारे साथ जुड़कर आपने टैली में बहुत सारी एंट्रियाँ कंप्लीट करना जाना। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट भी कर दिया और सेकेंड चैप्टर में हम इंटर ले चुके हैं, सेकेंड चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं। चैप्टर सेकेंड, इस चैप्टर की आज मैं चौथी एंट्री आपके लिए करवाने वाला हूं। वो एंट्री जो कि अगर आपने नहीं समझा तो सेकेंड चैप्टर आपको नहीं समझ में आने वाला, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की एंट्री हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, सेकेंड चैप्टर, क्योंकि इस वीडियो में हम इनवॉइस जनरेट करना जानने वाले हैं। इनवॉइस, रसीद पर्ची कैसे बनती है टैली में, सेल एंड परचेज के जो ट्रांजैक्शन हमारे होते हैं उसकी इनवॉइस कैसे हम जनरेट करेंगे और वो एंट्री कैसे कंप्लीट करेंगे। एक लंबी एंट्री है, इसका एक लंबा प्रोसीजर है, वो आपके सामने मैं पूरी तरह से कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो प्लीज हमारा आपसे निवेदन है कि आप पेन डायरी उठाकर जरूर इस एंट्री को नोट करें और इससे आने वाले जो भी एंट्रीज होंगे, आपके जो भी एंट्रियां होंगी, वो आप आसान बना पाओगे। जी हाँ, तो ये एंट्री क्या है हमारी, वो एंट्री पहले हमें लिख लेने। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि एंट्री को हम लिखें। एंट्री क्या है कि मिस्टर आलोक ने जब तक आपने देखा कि आलोक ने कुछ पैसे लगाए, कुछ कैपिटल लगाए, उन्होंने व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ करने के बाद उन्होंने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया। बैंक अकाउंट के बाद उन्होंने कुछ फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर्स खरीदे, जैसे स्मार्टफोन खरीदे, मतलब तमाम सारी चीजें उन्होंने अपने ऑफिस के लिए खरीदे। अब इनके व्यापार में इन्होंने आपको एंट्री जो दी जा रही, वो एंट्री क्या है, मिस्टर आलोक ने दिलीप मोबाइल सेंटर से उधार माल खरीदा। मिस्टर आलोक ने दिलीप मोबाइल सेंटर से उधार माल खरीदा। ये एंट्री अगर आप पहले मेथड से करना चाहें, फर्स्ट चैप्टर के मेथड से करना चाहें, तो आप देख रहे हैं ये एक एडजस्टमेंट वाउचर में जाएगा, जर्नल वाउचर में जाएगा। उधार है, आपको बताएगा उधार संबंधी एंट्री आप जर्नल वाउचर में दर्ज करते हो, एडजस्टमेंट वाउचर में दर्ज करते हो। उन्होंने क्या खरीदा, दिलीप मोबाइल सेंटर से उधार माल खरीदा, तो आप इसकी एंट्री उसमें दिखा दोगे और मोबाइल सेंटर वाले को क्रेडिट कर दोगे, क्या खरीदा उसे डेबिट कर दोगे जर्नल वाउचर में, दोनों का लेजर बना के क्या खरीदा और किससे खरीदा। जी हाँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा चेंजिंग दिखाऊंगा। क्या, उन्होंने दिलीप मोबाइल सेंटर से क्या खरीदा, आइटम, क्वांटिटी, रेट, यूनिट, बैट। आइटम, क्वांटिटी, रेट, यूनिट, बैट। तो आलोक ने दिलीप मोबाइल सेंटर से उधार माल खरीदा, लेकिन क्या खरीदा, आइटम। आइटम का नाम आप डालेंगे यहां, जैसे गैलेक्सी J7। क्वांटिटी, उन्होंने सामान क्या खरीदा, गैलेक्सी J7। अब गैलेक्सी J7 जो है वो सैमसंग कंपनी का है।
सैमसंग। क्वांटिटी बताना आपको, उन्होंने कितनी मात्रा में खरीदा, क्वांटिटी न क्या मात्रा, 1 पीस। एक क्वांटिटी क्या, 1 पीस खरीदा, 1। रेट कितना, मान लीजिए 8000 यूनिट, इकाई, पीस, 1 पीस। बैट कितना लगा, मान लीजिए 6%, वैल्यू एडेड टैक्स 6% बैट लगा। 6% की दर से उन्होंने एक मोबाइल खरीदा सैमसंग गैलेक्सी J7 जिसकी कीमत 8000। तो दोस्तों हमें अब एक एक करके सारे लेजर्स कंप्लीट करने हैं। उन्होंने क्या खरीदा, उसका मेजरमेंट क्या है, परिमाप क्या है, उसकी इकाई क्या है, सामान का नाम क्या है और उस पर बैट कितना लगा, वैल्यू एडेड टैक्स कितना लगा, जीएसटी अर्थात जीएसटी कितना लगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये लेजर बना लेने हैं। अब हमसे बाद में अर्थात आने वाले समय में हमसे क्या पूछा जाएगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे, बाउचर जब बनाएंगे तो बाउचर में क्या क्या पूछा जाएगा उसका लेजर हमें पहले से बना के रख लेने हैं। मतलब आपको आगे क्या स्टेप पूछा जाएगा आपसे, वो स्टेप आप पहले कंप्लीट करके रखोगे, तभी तो आप आसानी से आगे पाओगे। तो इसी के साथ बने रहे हमारे साथ लगातार, क्योंकि मैं ये एंट्री आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत ही बेहतर मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको वो लेजर बनाने हैं, उन्होंने किस पार्टी से माल खरीदा, दिलीप मोबाइल सेंटर से। तो लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इंफॉर्मेशन से लेजर क्रिएट करनी है। नेम ऑफ लेजर क्या है, दिलीप मोबाइल सेंटर। इसका अंडर ऑफ ग्रुप क्या होगा, उन्होंने दिलीप मोबाइल सेंटर से उधार माल खरीदा। जब हमारी कंपनी या संस्था किसी अन्य कंपनी या संस्था से उधार माल खरीदती है तो उसे किस ग्रुप में रखती है। तो दोस्तों इसके पीछे के वीडियो में मैंने बताया है सन्ड्री क्रेडिटर, अर्थात क्रेडिटर का अर्थ क्या होता है, जमा। जिससे हम माल खरीद रहे हैं वो हमारे लिए धनी होगा, तो इसे हम जमा की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि इनसे हमारी कंपनी उधार माल खरीद रही है। इसी के साथ इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। तुरंत ही हमें सेकेंड लेजर कंप्लीट करने हैं, वो क्या, उन्होंने दिलीप मोबाइल सेंटर से खरीदा 6% वैल्यू एडेड टैक्स के साथ। तो इसका लेजर हमें कैसे बनाना है, अगर जैसे उन्होंने माल खरीदा मतलब परचेज किया, माल बेचा होता तो सेल्स हो जाता, माल खरीदा परचेज, तो जब माल खरीदा जाता है तो उसे परचेज अकाउंट में रखा जाता है। इसका लेजर क्या बनेगा, जीएसटी। जैसे पहले का सिस्टम क्या था, इनपुट वैट आउटपुट वैट, इनपुट सेल्स वैट इनपुट आउटपुट सेल्स वैट एंड इनपुट जो है आप क्या बनाते हो, इनपुट जो है सेल्स, आउटपुट परचेज। अगला लेजर हमें क्या बनाना है, उन्होंने जो माल खरीदा तो कितने परसेंट से खरीदा, कितने परसेंट से खरीदा, 6% से। तो इसका लेजर हमें जो बनाना है वो क्या बनेगा, जब माल खरीदा जाता है तो उसे परचेज अकाउंट में रखा जाता है, जब माल बेचा जाता है तो उसे सेल्स अकाउंट में रखा जाता है। अब इसके पहले के सिस्टम में अगर होता वैल्यू एडेड टैक्स वैट जब लगता था तो वैट का लेजर बनाने के लिए आप क्या करते थे,
इनपुट बैट आउटपुट बैट के नाम से लेजर बनाते थे। लेकिन आज जीएसटी का सिस्टम है, तो जब यहाँ पे ये जो स्टेप आपको लिखने होते हैं ये आपको याद होने चाहिए। जीएसटी परचेज बैट एट दी रेट 6%। जीएसटी परचेज बैट एट दी रेट 6%। अगर यही लेजर आपको ऐसा होता कि दिलीप मोबाइल सेंटर को उधार माल बेचा 6% की दर से, तो ये हो जाता जीएसटी सेल्स बैट एट दी रेट 6%। मतलब जब माल बेचा जाएगा, चाहे वो 1%, 2%, 6%, 10%, 12%, 5%, कितना भी, तो उसमें आप लिखोगे जीएसटी सेल्स बैट एट दी रेट जब माल बेचोगे। और जब माल खरीदोगे तो उसे परचेज बैट में रखोगे, चाहे जितने परसेंट से हो। इसका अंडर ऑफ ग्रुप क्या होगा? अंडर जब माल बेचा जाएगा तो हमेशा हमेशा चाहे जितने परसेंट से बेचा जाएगा, चाहे जितने वैल्यू एडेड टैक्स से बेचा जाएगा, उसका अंडर हमेशा सेल से काउंट होगा। और जब माल खरीदा जाएगा तो उसका अंडर हमेशा होगा परचेज अकाउंट। एक्सेप्ट। ये दो लेजर हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें जीएसटी के लेजर बनाने हैं, तो इसी के साथ लगातार जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, अगला लेजर हमारा तीसरा लेजर क्या होगा? तीसरा लेजर हमें बनाने हैं, नेम में डालने हैं आई जीएसटी। 3 टाइप ऑफ जीएसटी, 3 प्रकार की जीएसटी होती है, तो तीनों जीएसटी के लेजर हमें इसी के साथ बना लेंगे। इन फ्यूचर हमें भविष्य में काम लगेगा, हमें जीएसटी इस्तेमाल करना होगा। वो जो है एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी, तीनों में कौन सा हमें यूज करना है, तो उसका लेजर जब बना रहेगा तो ही तो हम आसानी से पाएंगे। तो आई जीएसटी के नाम से आप लेजर बनाओगे। इसका अंडर ऑफ ग्रुप क्या करेंगे? जब कभी आई जीएसटी या एस जीएसटी या सी जीएसटी, बल्कि किसी भी जीएसटी, जीएसटी मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसी भी टैक्स का लेजर जब भी हम बनाएंगे, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो परचेज, इनपुट हो या आउटपुट हो, अर्थात किसी भी बैड टैक्स का लेजर जब हम बनाएंगे तो उसका अंडर हम हमेशा और हमेशा क्या करेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्स। ड्यूटीज एंड टैक्स। तब हमसे पूछेगा यहां अगला स्टेप हमारा क्या होगा? टाइप ऑफ ड्यूटी। टाइप ऑफ ड्यूटी। तो टाइप ऑफ ड्यूटी में हमें क्या करना है? ये क्या है? जीएसटी का एक हिस्सा है। टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है? जीएसटी। जीएसटी कैसे? क्योंकि ये आई जीएसटी भी क्या है? एक जीएसटी का हिस्सा है। एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी तीनों क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स के भाग है। पीछे की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया गुड्स एंड सर्विस टैक्स के भाग। जीएसटी कर देने आपको। अगला आपका क्या होगा? टैक्स टाइप। टैक्स टाइप। अब टैक्स टाइप आपसे यहां आपको दिखाने हैं कि टैक्स टाइप क्या होगा। टैक्स टाइप में ये बताना है आपका ये कैसा टैक्स है? एंटी ग्रेटेड टैक्स है। लेकिन दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना है, जब आप जीएसटी का लेजर बनाओगे, एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी, किसी भी जीएसटी का लेजर बनाओगे, तो जो आपने नेम में आई जीएसटी डाला वो तो आपके ऊपर है, आप नेम में लिखोगे, क्रिएशन कर रहे हो लेजर तो उसमें आएगा। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स भी आप देखोगे आएगा। अब टाइप ऑफ ड्यूटी जो आपको जीएसटी यहां मिला, वो जीएसटी आपको दोस्तों मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? यहां अदर का भी ऑप्शन आ सकता है। ये सामने विंडो में आपको दिख रहा होगा, अदर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो उस पे आपको जीएसटी करना है। ये जीएसटी तभी वहां पे दिखेगा जब आपने जीएसटी इनेबल किया होगा, अपनी टैली में जीएसटी इनेबल किया होगा, तभी आपको दिखेगा। जीएसटी इनेबल हम करेंगे कहां से?
उसके लिए कमांड है दोस्तों, चाहे आप लेजर बनाते समय या उसके पहले ही वो आप सेटिंग कंप्लीट करोगे। यहीं पे आपको दबाने हैं F11 से F3। तो F11 से F3 दबाते ही आपके सामने जो इंटरफेस आने वाला, जो विंडो आने वाला है वो आएगा स्टैट्यूटरी ऑफ टैक्स। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें आपको एस करने हैं। क्या लिखा होगा? इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको आपको कर देने हैं यस। इसी के एकदम जस्ट नीचे लिखा होगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी आपको कर देने हैं यस। तो जैसे ही इसको आप यस करोगे तुरंत आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा गया स्टेट। आप स्टेट सेलेक्ट करोगे, राज्य, जिसमें लिखा गया रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन टाइप, कंपोजिशन एंड रेगुलर, कंपोजिशन एंड रेगुलर। अब आप कंपोजिशन व्यापारी हो या रेगुलर व्यापारी हो, उस पे आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। तो इसके आगे आपका लिखा गया जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर भी आप यहां से डाल सकते हो अगर जीएसटी नंबर है आपका, ठीक। तो मतलब इस फीचर में हमें जो हमारे पास है उसको हम इनेबल एंड डिसेबल करेंगे। इसी के साथ आप इसको करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, ये फीचर एक्सेप्ट जैसे ही करोगे तुरंत आपको यहाँ पे जीएसटी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जीएसटी दिखेगा आपको। टाइप ऑफ टैक्स, जो टैक्स टाइप है उसको आप सिलेक्ट करोगे और इसको एक्सेप्ट करोगे। ये लेजर हमारा कंप्लीट हुआ। अगला लेजर हम बनाएंगे, क्या होगा? नेम डाल देंगे, जैसे एसजीएसटी। हमने आपको बताया जब किसी भी टैक्स का लेजर हम बनाएंगे तो उसका अंडर हम हमेशा क्या करेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्स। टाइप ऑफ टैक्स हमसे पूछेगा, इसमें हम क्या करेंगे? जीएसटी। और इसके बाद टैक्स टाइप हम क्या करेंगे? सॉरी, टाइप ऑफ ड्यूटी यहां रहेगा, जीएसटी कर देंगे और टैक्स टाइप में हम कर देंगे स्टेट टैक्स। इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा चौथा लेजर था। पांचवा लेजर हमारा क्या बनेगा? वही स्टेप फॉलो करने, नेम, सीजीएसटी, अंडर ऑफ ग्रुप, ड्यूटीज एंड टैक्स, टाइप ऑफ ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने लेजर तो कंप्लीट कर लिया। अब हमें आने हैं इन्वेंट्री इन्फो से यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करने के लिए। यूनिट ऑफ मेजर मतलब क्या होता है? इकाई का परिमाप। इकाई के परिमाप का लेखांकन हमें करना है। इकाई के परिमाप का लेखांकन करना है। इन्वेंट्री इन्फो से यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट, जो आपके सामान की यूनिट है, इकाई है, उसके मेजरमेंट, परिमाप का लेखांकन करना है। जैसे यूनिट यहाँ पीसी दिया गया, यहाँ बॉक्स हो सकता है, यहाँ एलटीआर लीटर हो सकता है, यहाँ केजी किलोग्राम हो सकता है। वो आपके आइटम के ऊपर निर्भर करेगा उसका मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट का लेजर हमें क्रिएट करना होगा। हमारा सामान जो है उसका मेजरमेंट क्या है, तो उसका मेजरमेंट का यहां पूछेगा सिंबल। जो सामान का मेजरमेंट है उसका सिंबल क्या है, प्रतीक चिन्ह, उसे हम प्रदर्शित किससे कराते हैं? तो इसका सिंबल, हमारा सिंबल नेम क्या है? पीसी। ये सिंबल नेम है पीसी। पीसी का फॉर्मल नेम क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसको लिखा जाता है पीसेस। पीसेस लिखा जाता है।
इसी के साथ इसको करेंगे एक्सेप्ट। तो हमारा मेजरमेंट भी कंप्लीट हो गया। ये मेजरमेंट हम बनाए क्यों है, अभी आपको आगे समझ में आएगा ये मेजरमेंट का लेखांकन मैंने क्यों किया। इसी इन्वेंट्री इन्फो से बने रहना हमें। इन्वेंट्री इन्फो से स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने। अब स्टॉक ग्रुप क्यों क्रिएट किया जा रहा है, जो उन्होंने सामान खरीदा तो ये बेचने हेतु खरीद रहे होंगे। अब इनको अपने स्टॉक में दिखाना है कि उन्होंने क्या खरीदा। अगर यही सामान की क्वांटिटी बढ़ा उठी, क्वांटिटी बढ़ा दिया गया, 10 कर दिया गया, 100 कर दिया गया, उसकी नग मात्रा बढ़ा दी गई सामान की, तो इतना सामान ये अपने स्टॉक में मतलब इनेबल कराएंगे। इनके स्टॉक में इतना माल अवेलेबल है, जिससे वो अपने थर्ड पार्टी किसी कंज्यूमर किसी ग्राहक को बेच सके। तो इनके पास स्टॉक में ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक मेंटेन हमारा हो जाए, हमारे स्टॉक में ये सामान आ जाए। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने। अब ये ग्रुप क्यों बनाया जा रहा है दोस्तों, जब अभी आप इन्वेंट्री इन्फो से स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे, तो आइटम सामान का नाम जब आप क्रिएट करने के लिए जाओगे तो नेम ऑफ लेजर आपसे पूछेगा, सामान का नाम, नेम ऑफ आइटम, तो आप यहां डालोगे क्या उन्होंने खरीदा, गैलेक्सी J7। तो ये तो आइटम का नाम हो गया। इसका अंडर ऑफ ग्रुप क्या होगा, ये सामान की कैटेगरी, किस कैटेगरी में इसको रखा जाए। तो दोस्तों जब आप किसी भी आइटम का लेजर बनाओगे, किसी भी आइटम को क्रिएट करोगे, तो उसका लेजर के साथ साथ उसका अंडर क्या होगा, ये उसके आइटम पर निर्भर करता है। यहां उन्होंने सैमसंग कंपनी का एक गैलेक्सी फोन खरीदा, कंपनी का नाम, जैसे आपने सामान में खरीदा एक शूज आपका किस कंपनी का, किस कैटेगरी का है, नाइक का है, रेड चीफ का है, एडिडास का है, कैंपस का है, किस कंपनी का है। ऐसे ही आपने आइटम में लिख दिया बाइक में कौन सी बाइक, पल्सर हो गया, या फिर CT100 हो गया, HF डीलक्स हो गया, होंडा लीवो हो गया। तो ये सब जो है अलग अलग सब कैटेगरी में है। अगर आपने बाइक पल्सर खरीदा तो उसका अंडर क्या होगा, बजाज, क्योंकि वो बजाज कैटेगरी का है। आपने शूज खरीदा तो शूज आपका किस कंपनी का, नाइक, तो यहाँ नाइक आपको कहाँ मिला, यहाँ बजाज आपको कहाँ मिला, यहाँ होंडा आपको कहाँ मिला, यहाँ हीरो आपको कहाँ मिला, यहाँ आपको सैमसंग कहाँ मिला। तो जब हमें किसी भी आइटम का लेजर हम बनाते हैं तो उसके अंडर में हम उसके कंपनी कैटेगरी का नाम डालते हैं, वो कंपनी कैटेगरी हमें कहां से मिलेगी, किसी भी आइटम का अंडर जो होता है वही स्टॉक ग्रुप का नेम होता है। तो इसका नेम ऑफ जो करेंगे ग्रुप, हम वो क्या डालेंगे, सैमसंग। ये सैमसंग अब हमें आसानी से यहां मिल जाएगा। अब इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, ग्रुप का अंडर क्या होगा, तो ग्रुप का अंडर दोस्तों आप प्राइमरी कर सकते हो आसानी से, प्राइमरी कर देंगे। हमेशा ग्रुप का अंडर प्राइमरी होता है। इसको अब हमें यहाँ पे सैमसंग डाल देंगे, सैमसंग। इसके बाद यहाँ दोस्तों पूछेगा यूनिट, इकाई, मेजरमेंट, तो यूनिट में आपको डालने हैं पीसी। ये पीसी आपको मिला कहां से, जब आपने मेजरमेंट क्रिएट किया था, तो मेजरमेंट क्रिएट करने के बाद पीसी आपको यहां आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा स्टॉक आइटम का इंटरफेस ऐसे रहता, इसलिए यहां तक आने के लिए यहाँ के स्टेप जो हमसे पूछे जाते हैं उसका जवाब देने के लिए हमने ये स्टेप फॉलो किए। तो प्लीज चैनल पर लगातार बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं इसी के साथ आपको आगे भी तो दोस्तों हमारे लेजर सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करनी। ट्रांजैक्शन हम कंप्लीट कैसे करेंगे, ये ट्रांजैक्शन हमारा अर्थात अकाउंटिंग वाउचर में आपको आने हैं। गेटवे ऑफ टैली से ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग वाउचर में आने हैं। यहां कौन सा वाउचर टाइप यूज होगा, बेस ऑफ सेल्स एंड परचेज, टैली सेकंड चैप्टर, बेस ऑफ परचेज एंड सेल, बेचने और खरीदने से आधारित है। यहाँ इनवाइस हमें जनरेट करनी है, सामान की हमें इन्वेंट्री बनानी है। तो ये इन्वेंट्री जो बनेगी वो परचेज की इन्वेंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ माल खरीदा जा रहा है।
यहाँ माल खरीदा जा रहा है। और जब परचेज ट्रांजैक्शन एंट्री की बात आती है तो सभी परचेज ट्रांजैक्शन एंट्री हमारे परचेज वाउचर में जाते हैं, जिसका कमांड है F9। F9 परचेज वाउचर। परचेज वाउचर में आने के बाद सबसे पहले दोस्तों हमसे पूछेगा पार्टी नेम, किस पार्टी से माल खरीदा गया उसका नाम। तो आपने लेजर बनाया है दिलीप मोबाइल सेंटर, दिलीप मोबाइल सेंटर से माल खरीदा गया। इसका परचेज लेजर क्या है, परचेज लेजर। यहां परचेज लेजर में हमें जीएसटी दिखानी कितना परसेंट है, तो आपने लिखा था जीएसटी परचेज, वो लेजर जो मैंने बनाया था, सेकंड लेजर जो हमारा था जीएसटी परचेज बैक @ 6%, 6% का लेजर जो बनाया गया था। इसके बाद आपसे पूछेगा आइटम क्वांटिटी रेट पर अमाउंट। आप अब यहाँ वहां यूनिट और बैट थे, यहाँ बैट आपका नहीं लगेगा, बैट आपको नीचे मिलेगा, नीचे लगाना रहेगा बैट। यहाँ पर जो लिखा गया मतलब पर पीसी, वही यूनिट और पर दोनों एक ही होते हैं। तो आपने क्या खरीदा था, आलोक ने दिलीप मोबाइल सेंटर से क्या खरीदा, गैलेक्सी J7। क्वांटिटी क्या था, उन्होंने एक खरीदा, एक डाल देंगे। रेट क्या था 8,000 रुपए उसकी कीमत थी, वैल्यू थी। अब इसका पर पीसी मेजरमेंट क्या है, पीसी पर पीस की कीमत 8,000 रुपए थी। इसका अमाउंट जो आने वाला है वो 8,000 ही आएगा। यही क्वांटिटी अगर बढ़ जाता 8 के बजाय 1 के बजाय 8 हो जाता तो आपको 8 × 28 = 64, मतलब 60,000, 60,000 64,000 हो जाता। तो मेजरमेंट जैसे ही बढ़ाओगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ मेजरमेंट नहीं बढ़ाने हमें, उसकी मेजरमेंट वो जो है मतलब क्वांटिटी बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्वांटिटी हमें नहीं बढ़ानी, उसी के साथ रहने। अगर आपके सामान की लिस्ट और भी है, उन्होंने और भी कुछ खरीदे, उसमें कुछ और भी आइटम ऐड करने हैं, तो यहाँ आइटम आप डालोगे। अगर आइटम लिस्ट कंप्लीट होगी, खत्म होगी, तो यहाँ आपको एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करना। एंड ऑफ लिस्ट पे आप इंटर करोगे, जो कि आपको दोस्तों दिखेगा नहीं, उस पे इसके नीचे एंड ऑफ लिस्ट दिखेगा नहीं, बस केवल आपको स्पेस थोड़ा फासला मिल जाएगा। इसके बाद अब यहाँ में जीएसटी कौन सी यूज करनी है, SGST CGST दोनों लगाने हैं या केवल आई लगाने हैं, क्योंकि आपको बताया गया या तो हम IGST अकेले लगाएंगे या तो हम S और C दोनों लगाएंगे। जब माल राज्य के बाहर बेचा जाता है तो वहां IGST यूज होता है, जब माल राज्य के भीतर बेचा जाता है तो S और C दोनों GST लगते हैं। तो S और C दोनों GST लगाओगे तो वो 50-50% में डिवाइड कर देगा। जैसे 6% लग रहा है तो 6% में 3% CGST 3% SGST हो जाएगा। अगर आप IGST लगाना चाहते हो तो 6% पूरा का पूरा IGST लग जाएगा। तो यहाँ IGST हम दिखा देते हैं। IGST कितना लगा, 6%। ऑटो कैलकुलेशन अगर ऑन होगा तो दोस्तों 6% जैसे ही डालोगे ये कैलकुलेट करके निकाल देगा। लेकिन अगर वही जो है आपका ऑटो कैलकुलेशन बंद है फीचर, तो आप क्या करोगे, इसका कैलकुलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन हम इसका कैसे निकालेंगे। आप दोस्तों आपको क्या करने हैं, आप अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ N बटन दबाने, कंट्रोल N दबाओगे, ये ओपन कैलकुलेटर का कमांड है, ओपन कैलकुलेटर का कमांड है। कैलकुलेटर बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको लिखने कैसे हैं, आपको डायरेक्ट कीबोर्ड से लिख देने हैं 8,000 / 100 × 6। क्या करने हैं, 8,000 / 100 × 6, 6 से गुणा करा देना और 100 से भाग कर देने। इतना लिख के जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे ना तो आपके सामने जो कैलकुलेशन इसका आएगा वही आएगा। क्या आएगा, 8×48 है, देखा 480 और देखे 8×48 कितना होता है, परसेंटेज निकाला कैलकुलेटर थे मोबाइल 48 हुआ होते 480 रुपया। अरे वो चला उतना महीने
8,000 सही बात 480 आएगा। क्या आएगा? 480, क्योंकि 8 छक 48, 480 480 आपका क्या आ गया? टैक्स आ गया, जीएसटी आईजीएसटी लगने वाला है 480। तो 480 आपको यहां लिख देने हैं, डायरेक्टली आपको 480 लिखने हैं, लेकिन ये तब लिखेगा जब आप कैलकुलेटर को क्लोज करोगे। तो कैलकुलेटर को क्लोज करने का कमांड क्या है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल के साथ एम बटन दबाओगे, ये क्लोज कैलकुलेटर का कमांड है। कैलकुलेटर बंद हो जाएगा, जैसे ही कैलकुलेटर बंद होगा आपको 480 यहां लिख देने, आपको 480 इसी में ऐड करा देना है। तो टोटल आपका ग्रास टोटल जो आने वाला है, ग्रास टोटल आपका ग्रास टोटल क्या आएगा? 8,000 में 480 ऐड हो जाएगा, तो 8,480 नहीं, तो आपका ग्रास टोटल क्या आएगा? आपका ग्रास टोटल क्या आएगा? 8,480। ये हमारा ग्रॉस टोटल हो गया। इसी के साथ दोस्तों हमें एक्सेप्ट कर देने हैं। तो फाइनली आज हमने बहुत ही लंबी एंट्री आपके साथ कंप्लीट किया, आपके साथ जुड़े रह के कंप्लीट किया। जी हाँ, इसी तरह से आप लोग हमारा साथ देते रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।